हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ऑक्यूपेशन। कहानी ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां आर्नोल्ड नाम का एक किसान मेट नाम के एक लड़के से लड़ रहा होता है, क्योंकि उसको गांव के अंदर जाना था। इन रोड बनाने वालों ने उस रास्ते को बंद कर रखा था। मेट रोड बनाने वाली कंपनी में ही काम करता है। वो उसे समझाता है कि ये काम हम लोग जल्द ही पूरा कर लेंगे, जिसके बाद अपना काम खत्म करके मेट अपनी वाइफ एमेलिया के भाई मार्कस को उसके स्कूल से एक कैफे में ले जाता है, जहां एमेलिया और उसकी माँ हेलेन वहां पर वेटर का काम करती हैं। एमेलिया अपने खाली वक्त में लॉ की पढ़ाई भी करती है। जब मेट मार्कस के साथ वहां एमेलिया से कुछ बातें करने आता है, तभी हेलेन उसको ताने देने लगती है कि तुम कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते, हमेशा रोड का काम ही करते रहते हो। तभी एमेलिया अपनी मॉम को मेट की साइड लेते हुए वहां से भेज देती है। मेट उससे ये कहने आया था कि वो शाम को इस गांव में होने वाले एक फुटबॉल मैच में खेलेगा, जिसके लिए वो मेट को मना कर देती है, क्योंकि पिछली बार बॉल उसके सर पर लग गई थी, जिस वजह से वो कुछ महीनों पहले ही कोमा से बाहर आया है। लेकिन मेट उसकी बात नहीं मानता और उसको शाम को इनवाइट करते हुए ये कहकर चला जाता है कि वो आज के बाद कभी भी नहीं खेलेगा। इसी गांव से एक परिवार गुजर रहा था, जिसमें पीटर, उसकी वाइफ जेनी, उसका छोटा बेटा सैमुअल और उसकी स्टेप डॉटर बेला है। ये सब एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, इसीलिए थोड़ा आराम करने के लिए ये लोग इसी टाउन के गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं। पीटर सबको इस टाउन में घूमने के लिए चलने को बोलता है, जिस पर बेला अकेले ही घूमने निकल जाती है, जहां वो अपने फोन से व्लॉग बनाने लगती है। तभी घूमते घूमते वो वहां के बाजार में डेनिस नाम के लड़के से मिलती है, जो एक स्केच आर्टिस्ट है। वो यहाँ अपने बनाए हुए स्केच बेचने आया है। बेला को उसके स्केच काफी पसंद आते हैं, जिस पर जब दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, तभी पुलिस वाले आकर डेनिस को वहाँ से भगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिना परमिशन के स्टॉल लगाना मना है। बेला को गए हुए बहुत देर हो जाती है, इसीलिए पीटर उसको ढूंढने के लिए इस टाउन के बाजार में चला जाता है। अब बहुत देर ढूंढने पर भी उनको बेला नहीं मिलती, इसलिए पीटर जेनी और सैमुअल को वैन में भेजकर बेला को ढूंढने अकेले ही चला जाता है। शाम को फुटबॉल की टीम ग्राउंड के पास में तैयार हो रही होती है, जिसका कैप्टन जैक्सन है, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड वेनेसा भी उससे मिलने आती है। वो उसको एक खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर जैक्सन काफी खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है। पर तभी अचानक से वेनेसा की कार के रेडियो से कुछ अजीब सी तीखी आवाजें आने लगती है, जिससे सबको तकलीफ होने लगती है, इसीलिए वेनेसा उसको बंद कर देती है। फिर सब इस आवाज को इग्नोर करके फुटबॉल मैच में चले जाते हैं। अब मैच स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि इस टीम का पुराना कैप्टन मेट आज वापस से खेलेगा। लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले ग्राउंड में ही मेट और जैक्सन के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है कि वो एक दूसरे के रास्ते में ना आए। उधर पीटर भी बेला को ढूंढ लेता है, जो फुटबॉल मैच देख रही होती है। वो उसको डांटने लगता है कि उसे अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, जिस पर बेला उसको बोलती है कि प्लीज आप मुझको नहीं बताइए कि मुझको क्या करना है। तभी अचानक से पूरे टाउन की लाइट एकदम से चली जाती है, जिससे हर जगह पर अंधेरा हो जाता है। उसी समय सारे लोगों को पहाड़ों के पीछे से बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाजें आती हैं, जहां पर बड़ी बड़ी लाइट्स उड़ते हुए उनकी तरफ ही आ रही थी। और उनको पास आता देख आर्नोल्ड समझ जाता है कि ये लाइट्स नहीं, बल्कि ये तो कोई शिप है। तभी वो शिप उन पर हमला करने लगती है। सब लोग अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इन्हीं धमाकों से बचते हुए बेला भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन वो भगदड़ की वजह से वहीं पर गिर जाती है, जिसको गिरता देख मार्कस उसको बचाने दौड़ता है और उसको लेकर एक सेफ जगह पर भाग जाता है। उन धमाकों के बीच हमको पता चलता है कि ये स्पेसशिप एलियंस की स्पेसशिप है, जिसमें से बहुत ही एडवांस एलियंस गन लेकर बाहर आने लगते हैं और इंसानों पर हमला करते हैं। साथ ही वो इंसानों को पकड़कर ले जाने लगते हैं। एमिलिया देखती है कि उसकी माँ हेलेन को एक एलियन उठाकर ले जा रहा है। वो उसको बचाने भागती है, लेकिन मेट उसको रोक देता है। उधर पीटर बेला को उसके ट्रक में ले जाता है, जहां उसको कोई खतरा नहीं है। पीटर अपनी वाइफ और छोटे बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश करने लगता है। उधर मेट, एमिलिया और मार्कस छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको दूर से बेला देख लेती है, जो उनको आवाज लगाकर ट्रक में बुला लेती है। जिनको छुपते देख वेनेसा और डेनिस भी उस ट्रक में घुस जाते हैं। उधर एलियंस और भी ज्यादा हमला करने लग गए थे। उनको पास आता देख मेट पीटर को यहाँ से चलने को कहता है, लेकिन पीटर जेनी और सैमुअल के बगैर यहाँ से चलने के लिए नहीं मानता, जिस पर मेट उससे वादा करता है कि वो बाद में उन दोनों को ढूंढने में उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन प्लीज अभी के लिए यहाँ से चलो। पीटर को ना चाहते हुए भी अपना मन मार के वहाँ से चलना पड़ता है। वो जैसे तैसे
एलियंस के हमलों से बचते हुए अपने ट्रक को खेत के बीच में से ले जाकर सबको उस गांव से दूर ले जाता है। तभी एलियंस का एक ड्रोन उनका पीछा करने लगता है, जिसे वहाँ की एयरफोर्स शूट करके गिरा देती है। तभी वहाँ पर आर्नोल्ड भी पहुँच जाता है, जिसकी गाड़ी में से डेनिस निकलता है, जो उसकी गाड़ी में एलियन से बचते हुए छिप गया था। डेनिस उनसे कहता है कि वो गांव के बाहर एक ऐसी सीक्रेट जगह जानता है जहां तक कि एलियंस नहीं पहुंच सकते, वो पूरी तरह से सुरक्षित भी है। सब उसकी बात मानते हुए उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो जंगलों के बीचों बीच है। ये सब लोग उस रात वहीं रुकते हैं। रात को पीटर मेट से पूछता है कि वो कैसे उसके परिवार वालों को ढूंढेगा, जिस पर वो उससे कहता है कि हम जल्द ही कुछ करेंगे। अगले दिन सुबह जब सब लोग बाहर देखते हैं तो इनको एक बहुत बड़ी एलियन शिप इनके गांव के ऊपर दिख रही थी। थोड़ी देर बाद जैक्सन उन सबको वहां से चलने को बोलता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि एलियंस यहाँ भी आ सकते हैं और उनसे बिना गन्स के लड़ना बेवकूफी थी। लेकिन सब उसको मना कर देते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर काफी सेफ हैं और अगर वो बाहर गए तो एलियंस उन पर फिर से हमला कर सकते हैं। तभी बेला सबको बताती है कि पीटर के पास एक गन है, जहाँ पीटर उनको बताता है कि वो 1 महीने पहले ही 7 साल की जेल की सजा काटकर बाहर आया है, क्योंकि उसने किसी को गोली मार दी थी। तभी आर्नोल्ड कहता है कि वो भी पहले आर्मी में था, लेकिन उसने 30 सालों से एक भी राइफल को नहीं छुआ है। जैक्सन समझ जाता है कि वेनेसा यहाँ से जाना नहीं चाहती, इसलिए वो भी इनके साथ रुक जाता है। रात को मेट एमेलिया और डेनिस के साथ पीटर की गन लेकर टाउन में आता है। वहाँ पहुंचकर ये लोग वहाँ से कुछ काम की चीजें ले लेते हैं और देखते हैं कि वो एलियंस इस टाउन के लोगों को बंदी बनाकर कहीं ले जा रहे थे। उनका पीछा करते हुए ये लोग अपने टाउन की एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहां पर एलियंस ने इन सब इंसानों को बंदी बनाकर रखा होता है। एमिलिया वहां पर एक औरत से हेलेन के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसको बताती है कि हेलेन को उन्होंने दूसरी जगह पर बंद करके रखा हुआ है। तभी वहां पर एलियंस आ जाते हैं, जिससे ये लोग उनको बचाने का वादा करके वापस से जंगल में आ जाते हैं। अब वहां पहुंचकर वो सबको बताते हैं कि एलियंस ने सबको एक फैक्ट्री में बंद कर रखा है। तभी एलियंस की एक शिप इनको ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है, जिनसे बचने के लिए सब लोग अलग अलग जगह पर घर के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन तभी एक एलियन अंदर घुस जाता है, जो लगभग मेट को ढूंढ ही लेता है, लेकिन पीटर उस पर अपनी गन से हमला कर देता है, पर उसकी गोली उस एलियन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। तभी मेट उस पर हमला करके उसको गिरा देता है, जिससे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी एक एलियन दीवार के पीछे छुपे हुए डेनिस को देख लेता है, जिसे वो दीवार में से ही पकड़कर खींच लेता है, जिस पर आर्नोल्ड और बाकी के लोग उसको बचाने के लिए उस एलियन पर हमला कर देते हैं। तभी वेनेसा उस एलियन की गन लेकर उस पर ही चलाकर उसको मार देती है। आर्नोल्ड मेट पर हमला करने वाले एलियन को पकड़ लेता है और पीटर उसकी गर्दन पर गोली चलाकर उसको भी मार डालता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि हम इंसान भी एलियन से लड़कर बाकी के इंसानों को बचा सकते हैं। सुबह होते ही ये लोग मरे हुए एलियंस की तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि जो हेलमेट वो पहनते हैं वो उससे धरती पर रहने वाले लोगों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को आसानी से देख सकते हैं। मतलब कि इस हेलमेट के बिना वो एलियंस इनको नहीं देख सकते। सब लोग यहाँ पर दूसरे इंसानों को बचाने के लिए एक प्लानिंग करने लगते हैं। एलियंस को ये जगह मालूम पड़ गई थी, इसीलिए ये लोग जंगल में एक खुफिया जगह बनाकर रहने लगते हैं और वहाँ पर आर्नोल्ड सबको एलियन से लड़ने और उनके हमलों से बचने की ट्रेनिंग देने लगता है। थोड़े दिनों बाद इनको कहीं से पता चलता है कि कुछ एलियंस इंसानों को बंदी बनाकर जंगल के रास्ते से कहीं ले जा रहे हैं, जिस पर पीटर उन सबसे कहता है कि आज तुम सबका टेस्ट है, इसलिए तुम सबको एक प्लान बनाकर इनसे लड़ना होगा। सब अपने प्लान के मुताबिक अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और मौका मिलते ही वो लोग कुछ ही समय में एलियंस को धूल चटाकर बंदी बने लोगों को छुड़ा लेते हैं। उन एलियंस को मारकर सबके हाथ में अब एक एक हथियार आ जाता है, जबकि इन्हें उनसे लड़ने के लिए नए साथी भी मिल जाते हैं, जिससे सबका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। ये लोग हर 2-3 दिन में अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, जिससे एलियंस इनको ढूंढ ना सके। एक दिन एलियंस जंगल के पानी को जहरीला कर देते हैं, जिससे इंसानों को पीने का पानी ना मिल सके। 8 महीने के अंदर ही ये लोग बहुत से दूसरे लोगों को एलियंस की कैद से छुड़वा लेते हैं। ये लोग एलियंस को मार मार कर उनको टांग देते हैं। एक बार एमिलिया और मेट को
खेत में एक लड़की मिलती है जिसका नाम क्लोड होता है, जो उनको देखकर काफी डर जाती है। वो उन्हें बताती है कि वो एलियंस के कब्जे से भाग कर आई है। वो लोग इंसानों को इकट्ठा कर कर उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो उन पर राज कर सके। एलियंस यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि उनका प्लेनेट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और जब वो उनको एलियंस से चुराया हुआ एक डिवाइस दे रही होती है तभी एलियंस उसको झाड़ी में खींचकर मार डालते हैं, जिससे अब वो दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन एक एलियन मेट को पकड़ लेता है जिसको एमेलिया गोली मारकर छुड़वा लेती है। दोनों उनकी टीम के पास पहुंच जाते हैं जो एलियंस के अड्डों को ब्लास्ट करके बर्बाद कर देते हैं, जिसमें वो बहुत से एलियंस को मौत के घाट भी उतार देते हैं। वहाँ से जाते हुए एमेलिया देखती है कि वो एलियंस भी इंसानों की तरह एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जैक्सन की टीम ने एक एलियन को बंदी बना रखा है ताकि ये उससे इन्वेस्टिगेट कर सके कि उनका इंसानों पर हमला करने के पीछे मकसद क्या है। उस एलियन को वहां देखकर पीटर काफी गुस्सा होता है, वो उसको मारने दौड़ता है। उसकी टीम उसको रोकते हुए बाहर ले जाती है। सब लोगों के जाने पर एमेलिया मेट को समझाती है कि उसे आज की रियलिटी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी क्योंकि ये एलियंस यहाँ से वापस नहीं जाने वाले, जिससे इनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं हो सकती। लेकिन वो इन बातों को नहीं मानता है। वो उसको बोलता है कि हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाना पड़ेगा। उधर वेनेसा भी जैक्सन को यही समझा रही होती है कि तुम्हें अपने ईगो को साइड में रखना होगा क्योंकि वो सबसे अच्छा काम करने के लिए उस एलियन को यहाँ पर लाए हैं। और वो उससे ये भी कहती है कि अब उसे उसके आसपास रहना ही होगा क्योंकि उनका बेबी होने वाला है। इधर कैंप में एमिलिया क्लोड से मिले उस डिवाइस के बारे में एलियन से पूछताछ करती है, जिस पर वो उस डिवाइस से एमिलिया को एक होलोग्राम पिक्चर दिखाता है जिसमें उनके अपने प्लेनेट से इस धरती पर आने तक की यात्रा होती है। पर तभी मेट उस डिवाइस को एमिलिया से लेकर बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद पीटर, जैक्सन, मेट और दूसरे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ उन्होंने एलियन को रखा हुआ है। वहाँ पर वो उस डिवाइस के बारे में बात करते हैं जिसमें होलोग्राम पिक्चर है। तभी पीटर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी फैमिली के लोग अभी तक नहीं मिले हैं। सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन पीटर उस एलियन को मार के ही दम लेता है। थोड़ी देर बाद जैक्सन, मेट और साथ में दूसरे लोग एलियंस की फैक्ट्री पर हमला करने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो बाकी बचे हुए लोगों को छुड़ा सके। एमिलिया एक जगह जाकर एलियंस को देखने लगती है जो इंसानों से अपने फूड की खेती करवा रहे होते हैं। वो मौका देखकर उनके फूड का एक सैंपल ले लेती है। वहीं कैंप में अब वेनेसा की डिलीवरी होने वाली थी जिससे उससे काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए पीटर उसको अंदर ले जाता है। डेनिस जैक्सन को वेनेसा के बारे में बताने के लिए उनकी टीम तक पहुंच जाता है, पर जब वो सब कैंप के लिए निकल रहे होते हैं तभी एक एलियन उन पर हमला कर देता है। एलियंस कैंप तक भी पहुंच जाते हैं लेकिन वो सब लोग पहले ही वेनेसा को लेकर उनसे छुपते हुए वहाँ से जंगल की ओर भागने लगते हैं ताकि वो उसकी डिलीवरी कर सके। वेनेसा दर्द के कारण बहुत चिल्ला रही होती है। वेनेसा एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम वो एल्सन रखती है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने के कारण वो वहीं पर मर जाती है। उधर उन लोगों पर एलियंस अभी भी लगातार हमला कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ के मिलिट्री वाले आकर एलियंस को मारकर उनको बचा लेते हैं। यहाँ पर मेट घायल होने के कारण बेहोश हो जाता है। जब जैक्सन वापस कैंप में पहुँचता है तो उसको वेनेसा मरी हुई मिलती है जिससे उसको काफी दुख होता है। मिलिट्री वाले सबको उनके अड्डे पर सेफली ले जाते हैं। वहाँ जाते हुए आर्मी का मेजर उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि हम आर्मी वाले तुम लोगों से काफी इंस्पायर्ड हैं क्योंकि हमें खबर मिली थी कि जंगल में कुछ फाइटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे एलियंस को हराकर इंसानों को बचाया है। तुम लोग हमारे लिए हीरो हो। आर्मी वालों के टेंट पहुंचते ही वो लोग मेट का इलाज करने लगते हैं क्योंकि उसको अभी तक होश नहीं आया था। पीटर बेला को लेकर सैमुअल और जेनी को ढूंढने के लिए निकलने लगता है। तभी एमेलिया उसको रोक लेती है। वो उससे कहती है कि हम लोग फैक्ट्री में हमला करने साथ में जाएंगे। तभी वहाँ पर मेजर डेविस आता है जो उनको अपनी कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ग्रेंट से मिलाता है। वो इन्हें बताती है कि ये एलियन एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं जो इंसानों को उनका गुलाम बना सके। वो वेपन उसी पुरानी फैक्ट्री में तैयार हो रहा है जिसमें एलियंस ने बहुत सारे लोगों को कैद किया है जहाँ पर उनकी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। अब ये सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि आधी आर्मी सिडनी पर होने वाले हमले को रोकने जाएगी और आधी आर्मी उस फैक्ट्री में हमला करने जाएगी जिसमें मेजर डेविस भी होता है। आर्नोल्ड भी उनके साथ चलने को बोलता है लेकिन एमेलिया उसको मना कर देती है क्योंकि उसे कंधे पर चोट लगी है। उधर वेनेसा के जाने के दुख में जैक्सन भी उनके साथ चलने के लिए मना कर देता है।
उस फैक्ट्री की तरफ जाते हुए वो लोग देखते हैं कि एलियंस इंसानों से खेत में अपना खाना उगवा रहे होते हैं। तभी पीटर को जेनी और सैमुअल उस खेत में काम करते हुए दिख जाते हैं। सही मौका देखते हुए ये लोग उन एलियंस पर हमला कर सब इंसानों को छुड़वा लेते हैं। उधर आर्मी के बेस कैंप में उनको ये पता चलता है कि सिडनी में अभी हमला हुआ ही नहीं है, बायोलॉजिकल वेपन अभी फैक्ट्री में ही रखा हुआ है, जिस पर डेनिस उनकी बात सुनकर उन्हें फैक्ट्री पर हमला करने वालों का साथ देने को बोलता है। लेकिन वो वहाँ पर और आर्मी वालों को नहीं भेज सकती क्योंकि सारे एलियंस तो वहीं फैक्ट्री की तरफ है। वहाँ जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना, जिस पर जैक्सन मेट को जगाकर एमिलिया और उसकी टीम का साथ देने को बोलता है क्योंकि वो लोग अभी भी खतरे में हैं। जैक्सन आर्नोल्ड को बोलता है कि मेरी बच्ची का ध्यान रखना और खुद मेट और मिलिट्री वालों के साथ हथियारों से गाड़ी भरकर उस फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। लेकिन उनके आर्मी के कैंप से निकलने के कुछ समय बाद ही वहाँ पर एलियंस हमला कर देते हैं। उसी समय एमिलिया और उसके साथी खेतों में एलियंस पर हमला करके इंसानों को छुड़वा लेते हैं। अब जब दोनों उस फैक्ट्री में घुसने वाले होते हैं तभी मेट को खेतों की तरफ से गन फायर की आवाजें सुनाई देती है, जिसमें वो एमिलिया के लिए परेशान हो जाता है। जिस पर जैक्सन उसको समझाता है कि हमें इस वक्त उस बायो वेपन को ढूंढना होगा जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। फैक्ट्री में घुसते ये लोग पहरा दे रहे 2 गार्ड्स को मार गिराते हैं। मेट बंदी बने हुए लोगों को छुड़ाने लगता है और जैक्सन उस फैक्ट्री में जगह जगह पर बम लगा देता है। थोड़ी देर बाद मेट वहाँ पर लगे होलोग्राफिक पिक्चर को चालू करता है, जिसमें उन एलियंस की अपने प्लेनेट को छोड़ने से लेकर इस धरती तक आने की सारी जानकारी थी। थोड़ी देर बाद मेट उस बायो वेपन को भी ढूंढ लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे से आकर एक एलियन उस वेपन को उससे छीनने लगता है, जिससे मेट धक्का मारकर गिरा देता है। तभी एक एलियन उन दोनों से उस वेपन को सरेंडर करने को बोलता है। वो उनको समझाता है कि उन्हें इस धरती पर जीने के लिए इसकी जरूरत है। उनकी जिन गलतियों की वजह से उनके पिछले प्लेनेट की बर्बादी हुई थी, वो लोग उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन तुम इंसान इस प्लेनेट को हमारी करी हुई गलती जैसे ही बर्बाद कर रहे हो। तभी उन एलियंस पर जैक्सन हमला कर देता है, जिससे मेट वहाँ से निकल सके। उधर एमिलिया की टीम पर एलियंस हावी हो रहे थे, इसीलिए वो अपनी आर्मी यूनिट से एयरफोर्स को भेजने को बोलती है और थोड़ी ही देर में एयरफोर्स आकर एलियंस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन एक एलियन अपने पावरफुल हथियार से एयरफोर्स पर हमला करता है, जिसे मेजर डेविस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। तभी सारे इंसान जो एलियंस की कैद में थे वो सब एलियंस पर हमला कर देते हैं, जिससे उस एलियन का ध्यान भटक जाता है और डेविस उसे उसी के हथियार से मार डालता है। फैक्ट्री में मेट आर्मी वालों को ये बताता है कि उसको बायो वेपन मिल गया है, लेकिन हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिस मैसेज को एमिलिया सुन लेती है। फिर मेट एमिलिया को बताने लगता है कि मैं इन एलियंस को रोक सकता हूँ। एमिलिया उसको ये सब करने से मना करती है क्योंकि उसमें उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन मेट उसको सिर्फ इतना बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी बहुत सारे एलियंस उस पर हमला करने लगते हैं। उन पर पलटवार करने के लिए मेट जैक्सन को बायो वेपन दे देता है ताकि वो उन एलियंस को मारकर गिरा सके। इन्हीं सब में जैक्सन बुरी तरह घायल हो जाता है, इसीलिए जैक्सन मेट को बायो वेपन पकड़ाकर उसे वहाँ से जाने और एलिसन का अच्छे से ध्यान रखने को बोलता है, क्योंकि जैक्सन अब उन एलियंस को बम से उड़ाने वाला था। जैक्सन मेट को कवर फायर देते हुए एलियंस पर हमला करने लगता है। मेट की फैक्ट्री से बाहर निकलते ही जैक्सन बम का ट्रिगर दबा देता है, जिससे एलियंस की मदरशिप और पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट देखकर बचे हुए एलियंस सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनकी मदरशिप अब खत्म हो चुकी थी। आखिर में पीटर, जेनी, सैमुअल और बेला पूरा परिवार वापस मिल जाता है। उधर कैंप में पहुंचते ही एमिलिया को मालूम पड़ता है कि मेट को कुछ नहीं हुआ और उसने उसकी मॉम हेलेन को भी बचा लिया। थोड़ी देर बाद एमिलिया देखती है कि बचे हुए एलियंस को आर्मी वाले कैद करके ले जा रहे हैं। वो उनके पास जाती है और उनको इस कंडीशन पर रिहा करवाती है कि उनको दूसरे एलियन से लड़ाई करने में हमारी मदद करनी होगी जो दूसरे शहरों और देशों में है। साथ ही उन्हें इस ब्रह्मांड की नॉलेज और उनके एडवांस्ड वेपन के बारे में भी हमें बताना होगा, जिस पर वो एलियन उनकी मदद करने के लिए मानकर उनसे हाथ मिला लेते हैं। जिसके बाद आर्नोल्ड भी एलिसन को पीटर की फैमिली को उसका ध्यान रखने के लिए सौंप देता है। अब आर्मी वाले और बचे हुए लोग जिन्होंने यहाँ पर एलियंस का सामना किया था, उन्हें सिडनी में दूसरे एलियन से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें हारे हुए एलियंस भी उनका साथ देते हैं। जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि ऑक्यूपेशन की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और सर्वाइवल मूवीज देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।